हर औरत का हक है कि वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजारे। जब हम ख़वातीन पुरसुकून होती हैं तो अपने हर काम को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हैं, फिर टाइम चाहे रात का हो या दिन का। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब फैमिली हाज़िर हूँ अपनी एक नई रूटीन के साथ। अच्छा, आज की रूटीन ना आप लोगों के साथ अपनी नाइट की रूटीन शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं अपनी जो अगर मेरे दिन के कुछ काम अगर मैनेज ना हो तो मेरी रात की रूटीन कैसे रहती है। अक्सर मुझे कमेंट भी आते हैं कि आप ही हमारी रूटीन जो है ना वो रात की है, हम रात को खाना बनाते हैं तो सुबह की रूटीन आप अक्सर शेयर करती हैं। कभी इस टाइम की रूटीन भी शेयर करें कि जब हम रात को खाना बनाएं तो उस टाइम हम कैसे अपने और कामों को मैनेज कर सकें। तो सोचा आज जो है ना अपनी रात की रूटीन शेयर कर दूं, क्योंकि सुबह मैं घर नहीं थी तो आज जो था ना खाना मेरा दोपहर में नहीं बना था तो शाम में बन रहा था। तो इस टाइम जो टाइम था ना तकरीबन टाइम 7:30 बजे का हो रहा था और खाना थोड़ा सा लेट ही हो गया। तो फिर सोचा जल्दी जल्दी से ना ये वाली बोनलेस कढ़ाई बना लेती हूँ, और इसकी जो रेसिपी है ना इतनी मज़े की रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आपके पास बिल्कुल कम सा टाइम हो ना और जल्दी जल्दी से कुछ बनाना हो तो ये वाली आप कढ़ाई बना के देखिएगा। अच्छा, सिंपली मैंने छोटा सा प्याज लिया था और आधा किलो मेरे पास ना बोनलेस चिकन है, उसके मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स कट कर लिए। प्याज को गोल्डन किया, ब्लेंडर के अंदर डाला और टमाटर को छिलका रिमूव करके ब्लेंडर के अंदर डाल दिया। साथ में ना उसी ऑयल के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जो था ना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया और इसको हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। और ये जो है ना इतनी टाइम बजट वाली रेसिपी है ना और खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी है, बस 15 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। अच्छा, पेस्ट में यहाँ पे ना टमाटर को मैंने फ्राई नहीं किया, वैसे ही टमाटरों को ना मैंने प्याज के साथ ब्लेंड कर लिया है। और कोई इसमें इतने ज़्यादा मसालों की ज़रूरत भी नहीं है। और इसमें ना मैं थोड़ा सा बाज़ार का मसाला भी यूज़ करूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। मैं बाज़ार का मसाला यूज़ ज़रूर करती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में, क्योंकि मेरे घर पे इतना ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं बनता। तो मेरी कोशिश होती है कि घर के मसालों को कम रख के अगर मैंने बाज़ार का कोई ऐड करना है ना डिब्बे वाला तो वो मैं ऐड कर दूँ। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि खाना जो है ना बस इतना स्पाइसी हो कि खाने में मज़ा आए, उसका टेस्ट हो। ये ना कि बहुत ज़्यादा मिर्चों की ही आपको बस उसमें जायका आ रहा हो, ऐसा कभी ना किया करें। जो चीज़ का असल टेस्ट है ना वो खाने का असल जायका जो है ना वो जायके से ही बनता है, ना कि ज़्यादा स्पाइसी से। तो यहाँ पे देख लें मैंने इसके अंदर ना जो पेस्ट रेडी किया था ना, चिकन को हल्का सा गोल्डन सा इसका कलर चेंज हुआ ना, तो जो पेस्ट बना के रखा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। साथ में थोड़ा सा पानी ऐड किया, नमक मिर्च और हल्दी, बस सिंपली, बस और कुछ भी ऐड नहीं किया। अच्छा, जब 5 से 10 मिनट गुजर जाएंगे ना तो फिर हम इसमें जो है ना 2 टेबल स्पून जो है ना देसी घी ऐड करेंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप बटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसका जो फ्लेवर है ना हमने बाहर की कढ़ाई जैसा लाना है और इतना मज़े का बनेगा ना, बहुत ही टेस्टी सा बनेगा। आप कभी ट्राई करके देखिएगा, कभी आपका दिल हो ना जल्दी जल्दी से कुछ मज़ेदार खाने का और दिल भी हो के खाना हो मज़े का कोई बाहर जैसा, तो आप ये वाली कढ़ाई को ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद मैंने उसको दम पे रख दिया था कि उसका पानी जो है ना ड्राई हो जाए और उसी पानी में ना वो गल जाएगा, क्योंकि टमाटर का काफ़ी ज़्यादा पानी निकल आता है जब उसको आप ग्राइंड करते हैं। और दूसरी साइड पे मैंने 3-4 हरी मिर्चें काट ली थी, साथ में जो है ना कढ़ाई मसाला नेशनल का ले लिया था। उतनी देर में जब तक मैंने कहा चलो इसमें अभी टाइम है, 5 मिनट लगेंगे पानी ड्राई होने में, तो उतनी देर में ना जो बर्तन इकट्ठे हुए हैं ना तो उनको मैं वॉश कर लूँ। जब आप साथ ही साथ अपने कामों को मैनेज कर रही होती है ना, ना तो किचन ज़्यादा गंदा होता है और ना ही आपको कोई ज़हनी स्ट्रेस होता है, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेस फ्री रहना ना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कोई भी अगर आप किचन में काम कर रही हैं तो कोशिश करें साथ ही साथ बाकी कामों को भी देख लिया करें। बर्तन जो है ना सिंक में कभी भी इतने ज़्यादा इकट्ठे ना किया करें कि जो आपको फिर धोने में बाद को मसला हो और ये एक थकन महसूस हो रही हो कि अभी मैंने बर्तन भी वॉश करनी है। जब आप साथ ही साथ वॉश कर लेती हैं ना तो ज़हनी थकन नहीं होती, कि ये नहीं होता कि भाई सिंक में इतने ज़्यादा बर्तन पड़े हुए हैं जिनको हमने वॉश करना है ये काम करने के बाद। जब साथ ही हो जाते हैं तो फिर इतना कोई स्ट्रेस भी नहीं होता, किचन भी साफ हो जाता है, खाना भी बन जाता है। बस टाइम की जो मैनेजमेंट है ना वो आपने देख लेनी है कि किस तरह से करनी है। चाहे आप दोपहर को खाना बना रही हैं या रात को बना रही हैं, जब भी किचन में आई हैं देखिए अगर सिंक में थोड़े से भी बर्तन पड़े हैं ना तो उनको आप ज़रूर वॉश कर लिया करें। अच्छा, मुझे ना किसी ने कमेंट किया कि आप ये बात करती हैं आपका किचन जो है ना मुझे लगता है बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से ना आप हर काम बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, इसलिए आपका किचन गंदा नहीं होता, इसलिए हर वक्त वीडियो में साफ आता है। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, मेरा किचन भी गंदा होता है, लेकिन ये कि फैमिली छोटी है ना जिसकी वजह से मैं साथ ही साथ इसको साफ करती रहती हूँ, इतना ज़्यादा मैसी नहीं होता। लेकिन ये बात भी नहीं है कि किचन बड़ा हो तो गंदा नहीं होता, जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा गंदा भी होता है, लेकिन जितना छोटा होता है उससे भी ज़्यादा गंदा होता है। लेकिन अगर हम थोड़े से सलीके से और समझदारी से टाइम के साथ अपने तरीकों के साथ इसको साफ रखने की कोशिश करें तो ये फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि किचन छोटा है या बड़ा है। अच्छा, बातों की बातों में इसका पानी जो है ड्राई हो गया है, अब इसको जो है ना अच्छे से हम इसकी बुनाई कर लेंगे। और उससे पहले हमने इसमें जो है ना हरी मिर्ची और साथ में अदरक के स्लाइस मैंने डाल दिए हैं। अच्छे से इसका जब ऑयल सेपरेट हो जाए
जाए तो मज़ेदार सा ना हमारा चिकन रेडी हो गया। तकरीबन 15 से 20 मिनट ही लगते हैं या 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको बनने में। और इतनी ज़बरदस्त किस्म की ना आप इस तरह से बोनलेस कढ़ाई बना सकती हैं, कभी बना के ना ट्राई कीजिएगा। मैं पहले आपको कुछ भी नहीं कहती कि आप इस तरह से या मुझे कमेंट करें कि बहुत टेस्टी है, नहीं, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे तब तक जो है ना आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये रेसिपी कितनी टेस्टी है। अच्छा, इसमें आपने देख लिया होगा कि किस स्टेज पे आकर ना मैंने इसमें जो है ना बाहर वाले मसाले के 2 टेबल स्पून डाले थे। अच्छा, कुछ ग्रोसरी मैंने जो है ना समेट ली थी और कुछ रह गई थी। जो समेटने वाली थी वो तो मैंने समेट दी, और जो जार के अंदर ऑर्गेनाइज़ करने वाली थी, यानी कि जार जो रीफ़िल करने वाले थे, वो सोचा मैं अभी कर लूँ, क्योंकि अभी जो रात का टाइम था सुबह, फिर अगर मैं अगर इसको सुबह पे छोड़ देती तो फिर ये था कि सुबह मेरे और काम भी होते हैं। ज़ाहिर-सी बात है सुबह के टाइम आप ज़्यादा थोड़े-से बिज़ी होते हैं, लेकिन रात को आप ये होता है कि जब खाना खा के फ्री होते हैं, हम किचन साफ़ करने के लिए किचन में आती हैं ना, तो फिर उसके साथ ना आप देख लें करें कि कौन से काम आप अभी कर लेंगे, तो कल का दिन जो है ना आप अपना पुरसुकून बना सकती हैं। अच्छा, कम पैसों में, कम बजट में, ये भी बहुत सवाल आते हैं कि हम कम बजट में कैसे शॉपिंग करें? अगर हम 2 पर्सन हैं तो कितनी ग्रोसरी होनी चाहिए? मुझे किसी ने पूछा था जब मैंने लास्ट वाली अपनी ग्रोसरी की वीडियो शेयर की थी ना, तो उन्होंने मुझसे किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप ही इस पे एक मुकम्मल वीडियो बनाएँ कि अगर 2 पर्सन हों तो कितनी ग्रोसरी लेनी चाहिए? क्योंकि मैं अभी जो है ना नई-नई पैदा हुई हूँ और मेरे कोई बच्चे भी नहीं हैं अभी, और बस हम 2 पर्सन हैं तो कितनी ग्रोसरी होनी चाहिए? देखिए, ये तो आप पे ही डिपेंड करता है कि आपने अपने लिहाज से देखना है। 1 महीना आप इसको ऐसे ही छोड़ें और देखें कि किस लिहाज से आपका खर्चा हो रहा है। तो जिस लिहाज से आपकी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, फिर उसी लिहाज से आप इसको ज़रूरत के तहत आप चीज़ों को खरीद सकती हैं। लेकिन ये है कि जब आप ले लेंगी ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 2-2 महीने चल जाती हैं। जैसे कि बाज़ दफ़ा होता है ना कि मैं दालें लेके आती हूँ, बाज़ दफ़ा कोई दाल बच भी जाती है, कोई यूज़ भी हो जाती है, क्योंकि हम हर महीने में 2-3 बार ही दाल बनाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर हफ्ते ही दाल बन रही होती है, क्योंकि बाकी चीज़ों भी हमारे घर में बन रही होती हैं। सब्जियाँ हो गई, गोश्त हो गया, बिरयानी हो गई, चावल हो गए, इस तरह से ना मल्टीपर्पज़ हमारे घर में खाने बन रहे होते हैं। लेकिन ये है कि जो ग्रोसरी की मेन चीज़ें होती हैं ना, जैसे सर्फ़ हो गया, चीनी, आटा, दालें, नमक, मिर्च, हल्दी, और इसके बाद जी पत्ती चाय वाली, और जो ये चीज़ें ना, ये जो मेन चीज़ें होती हैं, शैम्पू हो गया, फेस वॉश हो गया, ये चीज़ें जो है ना ये मेन होती हैं। बस इसकी आप एक लिस्ट बनाएँ और बस थोड़ी-थोड़ी सी अभी आप लेके आएँ, क्योंकि आप 2 पर्सन हैं, तो इस लिहाज से ना बस कोशिश करेंगे आप 1-1 पाव दालें ले आएँ, या थोड़ी-थोड़ी सी रेड चिली ले आएँ, नमक का 1 पैकेट ले आएँ। आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा फिर जब आप 1 महीना यूज़ करेंगी। अच्छा, मुझे अक्सर ये भी होता है कि ये भी कमेंट आता है कि हमारा किचन छोटा है, केबिन नहीं है, और किस तरह से हम अपनी चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करें। सिंपली कोई मसला नहीं है, अगर आपके किचन में कैबिन नहीं है, जगह नहीं है, जगह छोटी है। मेरे किचन में भी जगह बहुत छोटी है, 3-4 ही ऊपर वाले कैबिन बने हुए हैं, लेकिन नीचे जो कैबिन है उनमें सारे जो है ना आपको पता है बड़े पतीले, कढ़ाइयाँ, इस तरह से चीज़ें पड़ी होती हैं। ज़ाहिर-सी बात है, जब किचन छोटा होता है तो स्पेस भी कम होती है, जिसकी वज़ह से हम ख़वातीन को ये बड़ा मसला होता है कि चीज़ों को समेटे कैसे। लेकिन मैंने अपनी जो है ना एक थोड़ी-सी आसानी के लिए ना कुछ इस तरह से ना डब्बे मँगवाए हुए हैं, जिसमें दालें हो गईं, कुछ इस तरह से ना चीज़ें मैं कुछ इस तरह अपनी जो है ना इस्त्री स्टैंड के अंदर ना ऑर्गनाइज़ करके रखती हूँ। ये लास्ट वाली वीडियो मैंने मुकम्मल आप लोगों के साथ गाइड किया था कि मैं किस तरह से अपनी ग्रोसरी को ना स्टोर करती हूँ, और मुकम्मल ग्रोसरी की जो वीडियो है ना मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर की। मेरी हर महीने जो है ना मुकम्मल ग्रोसरी नहीं आती, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसलिए मुझे कमेंट आते हैं कि आप अपनी ग्रोसरी की हर महीने शेयर किया करें, लेकिन मेरी हर महीने पूरी ग्रोसरी नहीं आती। मैं वही चीज़ें लेके आती हूँ जो मुझे ज़रूरत होती है। महीने के लास्ट पे मैं एक बार अपने किचन का विज़िट करती हूँ कि कौन-सी चीज़ें आने वाली हैं, उसकी एक लिस्ट बना लेती हूँ। इस तरह से ना मेरा जो है ना बजट आउट नहीं होता, और चीज़ें भी एक तरतीब के साथ आ जाती हैं, और यही जो है ना समझदारी है और यही अक्लमंदी है कि हर चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए। फ़ज़ूल खर्च से अगर हम जितना बचेंगे उतना ज़्यादा हम जो है ना सुकून में रहते हैं। अगर हम बिना तरतीब और बिना लिस्ट बनाए अपनी चीज़ों को ख़रीदेंगे तो बेफ़ज़ूल की चीज़ें हम लेके आएँगे, जो घर में पहले से भी मौजूद होंगी। तो इसलिए कोशिश करें, एक लिस्ट जो है ना महीने के लास्ट में ज़रूर बनाया करें कि कौन-सी चीज़ें आपकी आनी है और कौन-सी नहीं। अच्छा, अभी जो है ना सर्फ़ मेरा नहीं आना था, बर्तनों वाला साबुन जो था वो नहीं आना था, शैम्पू नहीं आना था, ये चीज़ें अभी मेरे पास पड़ी थी। इसलिए ना जब भी आपने ग्रोसरी करनी है ना, तो बस ध्यान रखें कि घर में
पहले एक बार विजिट ज़रूर किया करें कि आपके घर में कौन सी चीज़ पड़ी है। इससे आप फजूल खर्च से भी बचती हैं और आपकी जो है ना चीज़ें एक्स्ट्रा भी नहीं आती। इससे ये होता है कि अगर आपने कोई चीज़, आपकी ख्वाहिश होती है कि ये चीज़ खरीद लूँ, बाज़ दफ़ा होता है ना कि बेफजूल चीज़ों पे भी हमारा दिल आता है कि ये भी खरीद लें, वो भी खरीद लें, तो फिर उसके लिए भी ना हमारा बजट बन जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा होता है कि मैं कभी अक्सर स्टोर पे जाऊँ तो मेरा दिल होता है कि मैं ये चीज़ ले लूँ, जैसे कि बेकिंग के हवाले से हो गया, कोई बर्तन पसंद आ गया, तो ये बेफजूल चीज़ों में ही आती है, लेकिन है तो ज़रूरत की ना, इंसान कितना अपने दिल को समझाए। तो फिर इस तरह से अगर आप मैनेज करके अपने खर्चों को कंट्रोल करके चीज़ों को मैनेज कर लें तो हर चीज़ आप जो है ना आसान बना सकती हैं। अच्छा, सारी ग्रोसरी समेटने के बाद किचन इतना ज़्यादा मैसी हो गया था, काउंटर भी इतना गंदा हो गया था, सारी चीज़ें आपको पता है जब हम ग्रोसरी रिफ़िल करते हैं ना, ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो किचन में थोड़ा-सा ना मेस हो जाता है। तो इसलिए ना आज मैंने सोचा कि रात के टाइम करूँगी, सुबह जो है ना मैंने और भी बहुत सारे ऐसे काम करने हैं, वैसे भी मौसम चेंज हो गए हैं और दिन इतने ज़्यादा छोटे हो गए ना, समझ नहीं आती कि दिन को कैसे मैनेज करें और काम ढेरों-ढेर होते हैं। तो इसलिए सोचा जो अपने अभी इस टाइम के जो मेरे काम है ना, जितने हो सके मैं समेट लूँ और सुबह को अपनी पुरसुकून बना सकूँ। इसी के साथ अगर आज की रूटीन आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे मेरे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करके ना अपनी आप ही के साथ जुड़ जाएँ और बहुत ज़्यादा प्यारे-प्यारे कमेंट करने के लिए दिल से शुक्रिया कि आप जो है ना मेरी वीडियो पे आके इतने प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं और मेरे मुझे इतने ज़्यादा जो है ना मोटिवेट करते हैं आपके कमेंट। क्योंकि जब आपके कमेंट आते हैं ना तो यकीन करें मेरे अंदर एक एक एनर्जी सी आती है कि मैं अच्छी सी जो है ना आप लोगों के लिए नई सी वीडियो बनाऊँ जो आपको फ़ायदा भी दे। अच्छा, इस टाइम जो था ना, अभी जो मैंने कपड़े वगैरह इस्त्री किए, तो मेरे जो काम है ना, कभी मैं कहती हूँ कि एक औरत के, मेरे क्या किसी भी औरत के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते। एक काम ख़त्म होता है ना, तो दूसरा सर पे पड़ा होता है। इसी तरह से होता है, हम जितनी चाहें कोशिश कर लें ज़िंदगी को पुरसुकून और स्ट्रेस फ्री बनाने की, लेकिन ये जो काम है ना, हमें कभी भी सुकून नहीं लेने देते। बस थोड़ी-सी टाइम मैनेजमेंट होती है और साथ में जो है ना आसानी के लिए हम कोई काम सुबह कर लेते हैं, कोई रात को कर लेते हैं। तो यही हमारी ज़िंदगी के जो है ना तरीके हैं, यही सब कुछ है, हमने इसी के साथ अपनी लाइफ को लेके चलना है। बस खुश रहा करें, हैप्पी रहा करें और अपनी ज़ात को ज़रूर अहमियत दिया करें कि आपने अपने आप को कैसे हैप्पी रखना है। तो यहाँ पे मैंने ना कपड़े वगैरह, क्योंकि मैं डेली के डेली वॉश करती हूँ और डेली के डेली ही जो प्रेस करने वाले होते हैं उन्हें प्रेस कर लेती हूँ। अपने और बच्चों के तो प्रेस मैं नहीं करती, लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि हस्बैंड के जो कपड़े हैं ना वो प्रेस करके रख दूँ कि उनकी आसानी के लिए, मुझे ये ना हो कि जब सुबह उन्हें कभी जल्दी भी जाना हो तो ये ना हो भई कपड़े प्रेस नहीं हुए हुए। तो अपने तो इंसान चलो मैनेज कर लेता है, बच्चों के भी जब बच्चों ने पहनने होते हैं तो मैं कर लेती हूँ। मैं खुद को फ़िज़ूल में नहीं थकाती कि भई इतने-इतने कपड़े प्रेस करके रखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अक्सर ऐसी ख़वातीन भी देखी हैं जो बच्चों के भी कपड़े इस्त्री करके रखती हैं और खुद के भी। अच्छा, आज की रूटीन यहीं तक थी, मिलेंगे अगली वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।